उत्तर प्रदेश की कमान संभाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में योगी के नाम सबसे बड़ी उपलब्धियां जो गिनाई जाती है वो है अपराध पर लगी रोक। योगी राज में बदमाशी, गुंडई, दबंगई करने वालों के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, वो अपराध को छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। ये सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर संदेश है। जिसने भी बदमाशी की उसका अंजाम क्या हुआ ये सबने देखा। जिसने भी माफियागिरी, गैंगस्टर बनने की कोशिश की उसका हश्र क्या हुआ ये बताने की जरूरत है। जहां विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठाता है तो वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। यानी अपराध किया, बेटी को छेड़ा, हत्या, डकैती, लूटपाट या दहशत फैलाने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज का मिलना है। वहीं विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। आज इसी पर करेंगे बहस कि पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए, और एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल क्या सियासी हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाऊं। ये उत्तर प्रदेश है जहां अपराधी या तो जेल जाते हैं या फिर जहन्नुम जाते हैं। वाराणसी में एसटीएफ ने सुपारी किलर को जहन्नुम पहुंचा दिया, क्योंकि योगी ने पहले ही बता दिया था कि पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? यूपी के सीएम योगी का यह जवाब उन तमाम लोगों को है जो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, पुलिस एक्शन को जुल्म करार देने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं। लेकिन अपराध को लेकर योगी का नजरिया साफ है। यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। लेकिन योगी की पुलिस और योगी के तेवर पर कई सवाल हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया गया है। भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस के लिए ना तो एनकाउंटर नई बात है और ना ही एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल। लेकिन अब ये सवाल योगी सरकार को घेरने का मुद्दा बन गया है। जाहिर है यूपी में रिकॉर्ड मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं और इससे जुड़े अहम सवाल भी हैं, जैसे क्या एनकाउंटर ही पुलिस का एकमात्र हथियार है? पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए? एनकाउंटर पर विपक्ष के सवाल सियासी है। मुठभेड़ के नाम पर पुलिस इमेज चमका रही है। एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ बनता है। हमारी फायर ब्रांड डिबेट भी इसी मुद्दे पर है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनिल यादव है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। और एके जैन सर हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। राजेश जी, एनकाउंटर पर क्या विपक्ष के सवाल सियासी हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का आप इतिहास उठा के देखोगे तो वो गुंडा मवालियों के साथ खड़े होने वाली पार्टी है, ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से अपराध बढ़ता है, जिस तरह से अराजकता बढ़ती है, जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं, राहजनी होती है, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये सब उद्योग बन जाता है, तो इनका स्वभाव ही ऐसा है अपराधियों के साथ खड़े होने वाला। मैं तो पूछना चाहता हूं इनसे, यदि पुलिस पर कोई गोली चला रहा है तो हम माला पहनाएं क्या उसको? आप बताइए। यदि कोई अपराधी एनकाउंटर में पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है तो पुलिस उसके लिए माला लेकर के जाए? ये तो समाजवादी पार्टी के शासन में होता था कि अपराधियों को महिमामंडित किया जाता था, उनका स्वागत सम्मान किया जाता था। ये तो योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। जो पुलिस के साथ जो व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार पाएगा। यदि कानून के सामने सरेंडर करता है तो अदालत सजा देगी। यदि वो गोली चलाने का काम करता है तो हमारी बंदूकों से भी गोली ही निकलती है, पुलिस की बंदूकों से भी गोली निकलती है, फूल नहीं निकलते, माला नहीं पहना सकते। ठीक है, जो जैसी भाषा समझेगा, जो जैसी भाषा समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, मैं अनुराग जी से समझना चाहूंगा। अनुराग जी, क्या ये फर्जी मुठभेड़ के नाम पर हत्याएं हो रही हैं? देखिए, इन्होंने बोला कि समाजवादी की उपलब्धि, मैं वहीं से शुरू करता हूं। समाजवादी की उपलब्धि थी विकास की राजनीति।
एक्सप्रेसवे बनाने की राजनीति, मेट्रो बनाने की राजनीति, स्कूल बनाने की राजनीति, मेडिकल कॉलेज बनाने की राजनीति, यूनिवर्सिटी बनाने की राजनीति, लैपटॉप देने की राजनीति, समाज के अंदर में किस तरह से पार्क्स बने जिससे कि लोग अपने घूमने जाएं। हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लेके आए, हमने आईटी सेक्टर में विकास किया। ये समाजवादी की देन है कि सभी जिलों को 4 लाइनों से जोड़ा और हम इंडस्ट्री का विकास किया। ये समाजवादी की उपलब्धि है। समाजवादी की उपलब्धि ये है कि समाजवादी की सरकार में एक जो माहौल था, एक जिसको बोलते हैं एक ऐसा वातावरण जहां आदमी अपनी बात कह सकता है, जहां अपनी बात बोल सकता था, लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ये ऐसा नहीं था कि अगर नोएडा के अंदर में एक किसी सरकार की जो वहाँ पे अथॉरिटी की गलती से या प्रशासन की गलती से एक युवराज, एक यंग लड़का चिल्लाता रहेगा कि मुझे बचाओ और वो डूब के मर जाए और बीच शहर के अंदर में, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो सकती है? क्या वहाँ के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या वहाँ डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई, मैं पूछना चाहता हूँ। बताइए ना, क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? इक्का दुक्का कार्रवाई करके आप कार्रवाई कहते हैं? किसी की मौत हुई है, मौत, और मौत का मतलब आप समझते होंगे, लेकिन आप उसमें चुप्पी साध गए, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने तो देखा एक वीडियो, डीएम साहब जा रही थी अपनी गाड़ी से, शीशा तक नहीं उतारा, लोग सवाल पूछना चाह रहे थे। क्या कार्रवाई हुई? सस्पेंड तो छोड़ो, ट्रांसफर तक भी नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर में हमने देखा था, टैनी ने, एक मंत्री होते थे लखीमपुर खीरी में, उनके बेटे पर रौंदने का आरोप था, कोई बुलडोजर उधर गरजा नहीं, किसानों की मौत तो जरूर हुई। तो मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल है, कई बार हॉस्पिटलों में मैंने देखा है किस तरह के हॉस्पिटल में अव्यवस्थाएं होती हैं, और मैं उसमें आपको नाम और उजागर करके भी बता सकता हूं कहाँ क्या होता है। अच्छी बात है बोलना, राजनीति में आदमी अपनी बात कहता है। राजेश जी कह रहे थे, लंबी लंबी बातें बता रहे थे, गोली चली, बंदूक चला, ये मरे वो कटे। कभी आपने विकास की राजनीति करी क्या? आपने कभी सोचा क्या कि अपराधी क्यों पैदा हो रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर में? अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते आप? अपराधी को मारने से काम नहीं चलेगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। अपराध की फैक्ट्री कहां चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अनुराग जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहेंगे कि समाजवाद, एक सेकंड, यूपी में खौफ नहीं अपराधियों, एक सेकंड, बच्ची के साथ अन्याय हो, एक सेकंड, बच्ची के साथ अन्याय होगा, खोज के लाएंगे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे भाई, कोई भी हो, बच्ची के साथ अन्याय करने की जरूरत कैसे हुई? इसके मतलब आपका खाकी का रौब खत्म हो चुका है, सिर्फ राजनीति हो रही है। ये जो हिम्मत कहां से आई है किसी के अंदर में, लगातार बच्ची के साथ अन्याय।